एक छोटे से शहर में रहता था एक लड़का राज। राज बहुत ही अलग था। जबकि दूसरे लड़कों को सिर्फ अपने मोबाइल, अपने खेल, अपनी पढ़ाई की चिंता रहती थी, राज को कुछ और ही सोचना था। राज का दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे। वो उठता था, तैयार होता था और फिर क्या करता था, वह निकल जाता था सड़कों पर। लेकिन वह सड़कों पर खेलने नहीं जाता था, वह जाता था मदद करने के लिए। हाँ, तुमने सही सुना, मदद करने के लिए। राज को पता था कि उसके इलाके में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। कोई बुजुर्ग है जो अकेला रहता है, कोई माता पिता जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई बीमार है। और राज ने फैसला किया, मैं सबकी मदद करूंगा। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब राज की परीक्षा थी, भारी परीक्षा, उसके सपने पूरे होने का दिन। उसी दिन की सुबह राज को मिली एक खबर, दादी माता गिर गई थी नाली में। बारिश हो रही थी तेज, सड़क पर कोई भी नहीं था उसे मदद करने के लिए। दादी माता, वह एक अकेली बुजुर्ग महिला थी, उसका कोई परिवार नहीं था, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। अब राज के सामने एक सवाल था। एक तरफ था उसका सपना, उसकी परीक्षा, दूसरी तरफ था एक अकेली दादी जो मदद की चिल्लाहट कर रही थी। क्या राज परीक्षा देने जाएगा या? राज ने अपनी किताबें रख दी, अपना स्कूल बैग रख दिया, अपनी परीक्षा भूल गया और दौड़ पड़ा उस नाली की तरफ। दादी माता, दादी माता, राज चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा। बारिश में, अंधेरे में उस नाली से राज ने दादी माता को निकाला। उसके कपड़े भीग गए, उसका शरीर ठिठुरने लगा, लेकिन उसका दिल खुश था। बेटा, तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, दादी माता ने कहा। दादी, कोई बात नहीं, आप ठीक हो गई ना, बस यही काफी है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके लिए अपना सपना त्याग दिया था। अगले दिन जब राज स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। राज सोचने लगा, हाय, परीक्षा नहीं दी तो सजा मिल जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, मुझे पता चल गया कि तुमने परीक्षा नहीं दी, बल्कि एक बुजुर्ग महिला को मदद की। और न केवल प्रिंसिपल को पता चला, शहर भर को पता चल गया। क्या हुआ? क्या राज को सजा मिली? नहीं, प्रिंसिपल ने राज को सबसे सम्मानजनक पुरस्कार दिया, बेस्ट ह्यूमन अवार्ड। लेकिन यही खत्म नहीं हुई कहानी। दादी माता को जब पता चला कि राज का यह काम सबको पता चल गया, तो उसने क्या किया? दादी माता ने अपनी सभी सेविंग्स निकाली और राज को दे दी। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राज रो गया। और सबसे अच्छी बात, राज ने अगले साल परीक्षा में टॉप किया। उसकी मेहनत ने फल दिया। लेकिन अब वो अकेले सफल नहीं हुआ, उसके साथ दादी माता भी सफल थी। अब शहर के लोगों को राज की यह बात समझ आ गई। उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया। कोई बुजुर्ग को घर का काम करने में मदद करने लगा, कोई गरीब बच्चे को पढ़ाने लगा, कोई बीमार को दवा लाने लगा। पूरा शहर बदल गया। एक लड़के के काम ने पूरा शहर बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, मदद करना सबका धर्म है। हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन राज ने साबित कर दिया कि बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है। दूसरी सीख, जो देते हो वही पाते हो। राज ने दादी को मदद दी और बदले में न सिर्फ पैसे पाए, बल्कि प्यार, सम्मान और एक परिवार भी पाया। तीसरी सीख, एक व्यक्ति का सच्चा काम पूरे शहर को बदल सकता है। अगर तुम सही काम करो तो दूसरे भी सही काम करेंगे। चौथी सीख, सफलता सिर्फ अंकों में नहीं, बल्कि दिल में होती है। राज का असली सफलता वह नहीं थी जो उसे परीक्षा में मिली, बल्कि जो वह दूसरों को दे सकता था।